यादव ने आखिर क्यों ठुकराई ओवैसी की दोस्ती। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले ही दोनों गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज थी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन तमाम सवालों पर विराम तब लग गया जब एआईएमआईएम की आखिरी कोशिश महागठबंधन में शामिल होने की विफल रही। इसके बाद से सवाल उठने लगे कि आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव ने ओवैसी से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। क्या कुछ अंदर खाने से खबर सामने आ रही है? क्या इनसाइड स्टोरी है? आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। महागठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की एआईएमआईएम की आखिरी कोशिश भी बेकार चली गई। सियासी गलियारे में आई इस खबर के कई मायने निकाले जाने लगे। एक तो ये कि सत्ता से एनडीए को अपदस्थ करने का बीड़ा उठाए तेजस्वी यादव ने ओवैसी को ना क्यों कह दिया। दूसरा ये कि अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कैसे करेंगे। क्या कुछ इनसाइड स्टोरी आ रही है? चलिए हम आपको धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट बताते हैं। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर एमवाई की तासीर से सत्ता समीकरण पाना चाहते हैं। ठीक जिस समीकरण के साथ राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेधड़क 15 सालों तक शासन किया, लेकिन बाद के दिनों में इस समीकरण में बिखराव आया तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ए टू जेड पर भरोसा किया। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास होने के बाद मुस्लिमों में जो केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा है, तेजस्वी यादव अकेले मुस्लिमों के गुस्से को साधना चाहते हैं। तेजस्वी यादव मुस्लिमों के गुस्से के जरिए एक विकल्प बनाना चाहते हैं। तेजस्वी अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कामयाब हो गए तो लालू यादव के समय के एमवाई का प्लेटफॉर्म हासिल कर लेंगे। एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव मुसलमान वोटों को आजमाने का लिटमस टेस्ट साबित होगा। वहीं एआईएमआईएम की पैठ जिस तरह से सीमांचल में बढ़ते जा रही है, उससे तेजस्वी यादव की राजनीति को ही चुनौती मिल रही है। हालांकि 2020 का बिहार चुनाव एआईएमआईएम ने डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में शामिल होकर लड़ा था। तब हिस्सेदारी में 20 सीट मिली थी, जिसमें 5 पर जीत दर्ज की और 4 सीटों पर तीसरा स्थान हासिल किया था। तब उन्हें लगभग 5,23,279 वोट मिले थे, यानी लगभग 1.3%। यही वजह भी है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल कर खुद की ताकत घटा देते। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीमांचल पर हर हाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि यही से शेष बिहार की विधानसभा को संदेश भी जाता है। एआईएमआईएम का समझौता महागठबंधन से हो जाता तो हिस्सेदारी की सीटें ज्यादातर सीमांचल की होती। ऐसे में राजद के पैर सीमांचल से उखड़ जाते। राजनीतिक विश्लेषज्ञों की माने तो एआईएमआईएम को ना कहना महागठबंधन के ही हित में है। ऐसे में एआईएमआईएम साल 2020 के चुनाव की तरह थर्ड फ्रंट की जमीन तैयार करेगी। ये थर्ड फ्रंट एनडीए के वोट बैंक को काट सकती है। तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की आखिरी कोशिश महागठबंधन में शामिल होने की विफल रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर ओवैसी अब क्या अगला कदम रखने वाले हैं, क्या नई रणनीति बनाने वाले हैं। क्योंकि अभी तक सवाल यही उठ रहा था कि ओवैसी अब महागठबंधन में जाएंगे और वहीं से आगे की रणनीति बनाएंगे, बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन अब क्या, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनकी दोस्ती को साफ नकार दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ नेशन।